जिंदगी। महामारी ने क्या क्या बदल दिया है। प्लेन से ये समझिए कि आपको दूर दूर से हिमालय दिखाई दे रहा है। काशीपुर में अगर आप जाएंगे, कुंडेश्वरी जो काशीपुर में, कुंडेश्वरी से हिमालय आजकल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और साल कभी नहीं दिखता था। बहुत कम, कभी बरसात में अगर बारिश पड़ी और उसके बाद अचानक धूप आ गई, क्लियर मौसम हुआ, तब दिख जाता था, लेकिन इस बार हर सुबह दिखाई दे रहा है। नेचुरल पे तो इतना ज़्यादा असर पड़ा है जो हम 30 साल पहले यहाँ पर देखते थे। लेकिन कहते हैं कि संकट में ही अवसर को तलाशना चाहिए, और वास्तव में इस संकट के समय में देश ने भी बहुत सारे अवसर नए तलाशे हैं, नई प्रकार की चीज़ें हुई हैं। जैसे वातावरण की बात है तो वाहन प्रदूषण कम हो गया, ध्वनि प्रदूषण कम हो गया। यूपी से उत्तराखंड तक जो बदलाव हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए उत्तराखंड के नैनीताल। ये नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां हजारों लोगों की भीड़ होती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस ताल में सैलानी नौका विहार करते थे, लॉकडाउन में वो ताल बिल्कुल खाली है। ये माल रोड है। अमूमन यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि अप्रैल महीने से पर्यटन सीजन शुरू हो जाता था। जो पर्यटकों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा नैनीताल पहुँचती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान हैं। हालांकि जो लोग सुबह सब्जी और तमाम चीज़ खरीदने आ रहे हैं वो आए हुए हैं, सड़कें सुनसान हैं, और जो पर्यटक हैं उनकी कमी खास तौर पर नैनीताल में देखी जा रही है। इस तरफ नैनी झील देख सकते हैं। यहाँ पर जो पर्यटक हैं, देश भर से जो पर्यटक आते थे वो इसमें बोटिंग करते थे, लेकिन जो नाव हैं वो भी अपने अपने स्टैंडों पर ही इस वक्त हैं, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से नावें खड़ी हैं। जो असर पड़ा है पर्यटन पर, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो नाव कारोबार है, टैक्सी कारोबार है या होटल कारोबार है, इन सब पर पूरा नुकसान इस बार हुआ है। इसके चलते जो छोटे कारोबारी हैं, नाव चालक या तमाम जो लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। सकते हैं कि 70-50s तक यहाँ यही हालत है जो आजकल देखने को मिल रहा है, कि बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग सड़कों में घूम रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं। तो इस तरह के जो हालात थे ये 40s 50s इस तरह के पीरियड में तो थे। नैनीताल में व्यवसाय का नुकसान तो हुआ है, लेकिन प्रकृति ने नैनीताल को उपहार भी दिया है। और कई और स्थानों से भी हिमालय जो है वो दिखाई दे रहा है। नैनीताल में भी देखिए स्थिति में बहुत सुधार आ गया, जैव विविधता में बहुत सुधार आ गया। सबसे रोचक बात तो यह है कि इस साल पानी का स्तर जो है वो पिछले साल से 2 फुट ज्यादा है। ऋषिकेश में भी कोरोना ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। रोजगार बंद है, पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रकृति ने सुंदर उपहार भी दिया है। जो सन 80 में 80 से पहले था वही कंडीशन है सफाई के मामले में। बस क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं, क्या क्या हुआ है? परिवर्तन है कि लोग खा पी रहे, फेंक न रहे, वही परिवर्तन, और क्या है। गंगा का पानी बिल्कुल पवित्र हो गया है और हवा भी यहाँ की साफ हो गई है। इस संकट की घड़ी में प्रकृति के उपहार से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। कि साल भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाली तीर्थ नगरी आज सुनसान सी हो गई है। गंगा साफ हो गई है, वातावरण में चिड़ियों की चहचहाट है वो बढ़ गई है, और जो यहाँ लोग आते थे उनके ना आने से सड़कें बिल्कुल चमचमाती और साफ नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने रिवर्स गियर लगाकर अपने को 40 साल पीछे पहुँचा दिया हो, क्योंकि सारी चीज़ें थम सी गई हैं और प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं वातावरण पर साफ देखा जा सकता है। और पक्षी और जानवर जिन्हें हम ऑलमोस्ट भूल चुके थे, उनके शब्दों को सुनकर पहली बार आभास हो रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ऑलरेडी थी, लेकिन हम लोगों की लापरवाही, अज्ञानता और गलतियों के कारण जो लुप्त हो चुकी थी या हमें नज़र नहीं आ रही थी, वो सब चीज़ें वापस दिखी हैं। अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा पर्यटक ऋषिकेश में आते हैं। एक तो 4 धाम यात्री इसी रास्ते से जाते हैं, तो दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों का आना जाना भी लगा ही रहता है।
लेकिन लॉकडाउन में पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल ठप है। कमजोर जो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ टूरिज्म को लेकर हमारे को होती थी, पार्किंग को लेकर, वो पार्किंग हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि जब अब मुझे लगता है कि इसका असर जो है हमें साल 1.5 साल तक झेलना पड़ेगा। कोरोना काल से पहले हरिद्वार में कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा गया था। हरिद्वार की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ गंगा का गीत सुनाई देता है। इन घाटों पर रहने वाले इंसान घरों में हैं। लॉकडाउन से पहले गंगा हरिद्वार में ही गंदी हो जाती थी। इसके पानी में मल और फैक्ट्रियों का कचरा भर जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से मानो गंगा को नया जीवन मिल गया हो। मैं इस समय खड़ा हूँ हरिद्वार के हर की पहाड़ी पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी घाट हैं वह सब सूने पड़े हुए हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय अप्रैल का माह चला और अप्रैल माह में हर वर्ष यात्रा शुरू हो जाती है। अब भी यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है और लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए पूरे घाट यहाँ पर खाली खाली नज़र आ रहे हैं। घाट खाली होने की वजह से सबसे विशेष बात यह है कि पूरे घाट बिल्कुल साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सफाई करने की आवश्यकता यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारियों को नहीं पड़ रही है, और क्योंकि श्रद्धालु नहीं है, गंगा में स्नान लोग नहीं कर रहे हैं, तो गंगा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आ रही है। जल की शुद्धता बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी ऐसी शुद्धता 60 के दशक में हमने देखी है। ये पूर्ण सत्यता है। मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जैसा वर्तमान में प्रकृति ने जल का, पर्यावरण का सौंदर्यीकरण किया है, ये वास्तव में अब सरकार की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि इसके रखरखाव के लिए ऐसे जो भी कार्य है उनके लिए समुचित रोकथाम करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। जो चौराहे हमेशा जाम रहते थे, वहां पर 1-2 गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। शहर में हमेशा चहलकदमी दिखती थी। इन दिनों वो शहर उस तरह की तस्वीरें हम सबको नहीं दिखा रहा है। देहरादून के दिल घंटा घर पर सिर्फ चंद लोग ही नजर आते हैं, वो भी वो लोग जो अपने जरूरत के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर पुलिस की बैरिकेडिंग दिखती है जहां पर पुलिस के जवान तैनात नजर आते हैं और वो हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं जो वहां से होकर गुजर रहा है। सड़कें खाली हैं, गलियां भी सूनी हैं। देहरादून की इन गलियों को देखिए। कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लोग गलियों में भी नहीं निकल रहे हैं। देहरादून का पर्यटन बाजार भी पूरी तरह से बंद है। देहरादून आने वाले सैलानी पर्यटन बाजार जरूर आते हैं। देहरादून घूमने जो भी शख्स आता है, ऐसा बहुत कम होगा कि वो पलटन बाजार ना आए। पलटन बाजार यहाँ का एक मेन मार्केट है देहरादून का, और इस मार्केट में लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। शॉपिंग के लिए लोग यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रीजनेबल रेट पर भी यहाँ पर इजीली सामान मिल जाता है। लेकिन इन दिनों इस पलटन बाजार में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीरानी है। लोग बताते हैं कि इस तरह का तस्वीर उन्होंने यहाँ पर कभी भी नहीं देखी थी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। लॉकडाउन में उत्तराखंड को प्रकृति की ओर से तोहफा मिला है, लेकिन यूपी का संसार कितना बदला है, इसको समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम 9 बड़े शहरों की तस्वीर आपके लिए कैमरे में कैद करके लाई है। लॉकडाउन में कुदरत का कमाल। लखनऊ की खूबसूरती देखिए। कोरोना की महामारी के बीच देश और प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन इस बीच कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, जिस पर गौर करना जरूरी है। कोरोना से गोमती नदी में बदलाव। पॉजिटिव चीजें लखनऊ में भी खास तौर पर देखी जा सकती है, जिसमें गोमती का पानी जो साफ हो चुका है वो दिखाई दे रहा है। अब ये वो गोमती है जिसकी सफाई को लेकर के हर बार बहुत बातें हुई, राजनीति हुई। अखिलेश सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट एक योजना भी चलाई, जिसके बाद उस पर भी काफी विवाद हुआ,
लेकिन कोई भी सरकार गोमती को उतना साफ नहीं कर पाई जो गोमती के स्वरूप को लोग देखना चाहते थे। लेकिन प्रदूषण कम होने की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से जो आमतौर पर लोग अलग अलग जगहों पर जो किनारे बने हुए वहां पर लोग जाकर के नहाते थे या कूड़ा डालते थे अपना, वो न डालने की वजह से गोमती का जो स्वरूप है आप देख सकते हैं कि कितना बदला हुआ है। बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देगा आपको किनारे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कुड़िया घाट की बात की जाए या अलग अलग घाटों की बात की जाए तो वहां पर अब लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो चुका है, जिसकी वजह से गोमती का पानी साफ है और अलग अलग जगहों से जो नाले खुलते थे गोमती में इसमें वो भी बंद कर दिए गए हैं या फिर जो फैक्ट्रीज की जो पानी आता था इसमें वो नहीं आ पा रहा है। जिसका परिणाम है वो देखने को ये मिल रहा है कि फिलहाल गोमती का पानी जो है वो साफ, स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन ने कानपुर में उद्योगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। जिंदगी थम सी गई है, लेकिन इस ब्रेकर से कानपुर में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं गंगा किनारे बसे कानपुर, जिसे औद्योगिक नगरी कहते हैं, उसके घंटा घर पर खड़ा हूँ। ये हार्ट ऑफ सिटी है। अगर इस चौराहे की बात की जाए तो यहाँ आम दिनों पर पांव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापारी यहाँ आता है। अगर एक पैसेज की बात करें तो सबसे बड़ा किराना बाजार है, ठीक सामने का सेगमेंट देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट की बाजार है। उसके और हम अगर दूसरे एक्सेस पर जाके देखना चाहें तो वहाँ रेलवे स्टेशन रोड पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड पे होटल्स का पूरा है, जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी आते हैं। आखिर इस लॉकडाउन में क्या क्रिएटिव चीजें हुई, क्या फायदा हुआ? ये कानपुर की आसमान से ली गई तस्वीरें हैं। चारों ओर शांति छाई हुई है, लोग घरों में हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन पर लाखों यात्रियों का हुजूम रहता था, लेकिन लॉकडाउन की तस्वीरें कुछ और ही कहानियां कह रही हैं। सड़कें, गलियां, बाजार, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। इंसान भले ही घरों में कैद है। व्यापार में नुकसान है तो उसकी तकलीफ है, कष्ट है, लोगों को भी कष्ट है, हमको भी कष्ट है। घर में बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन एक संतुष्टि ये है कि हम लोग सेफ हैं। अगर हमारी जनता सेफ है, हम लोग सेफ हैं, तो हम फिर व्यापार कर लेंगे। कानपुर में गंगा भी साफ हो गई है। गंगा की सफाई के लिए कई दशकों से अभियान चलाए गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। अरबों रुपए पानी में बहा दिए गए, लेकिन गंगा का पानी निर्मल नहीं हुआ। लॉकडाउन ने गंगा का कायाकल्प कर दिया। इसमें नई नई प्रकार की चिड़ियाँ, नए नए प्रकार पक्षी, हमारे घर के पास मोरों का ढेर, 6-6 मोर, 7-7 मोर। पेड़ जो यहाँ बिल्कुल सूख गए थे, ये सब बीच में पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो गए। प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। गंगा जितनी साफ है कि हरिद्वार भी ऐसा लगता है हरिद्वार के तरीके हैं, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है जैसे गंगा झर 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 बहता चला है। सफ़ा पानी, हाथ में इसे पानी लीजिए, बहुत सफ़ा पानी और कितना खूबसूरत लग रहा है शहर से। खूब हरियाली है, नए नए पक्षी दिख रहे हैं जो कोई नहीं दिखता। सड़कों में बिल्कुल आवागमन बिल्कुल नील है, लेकिन खूब बिल्कुल आराम से। ये लॉकडाउन अच्छा है। लॉकडाउन अच्छा है। पूरे देश में 35,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिनमें से करीब 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों की संख्या भी दुनिया के शक्तिशाली देशों की तुलना में काफी कम है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान ने वक्त पर लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ बीमारी फैलने पर रोक लगी, बल्कि शहरों की फिजा भी बदल गई। और सबसे अच्छा तो मुझे लगता है जब मैं चिड़ियों का चहचहाना सुनती हूँ सुबह उठ के शाम, जो एक बीच में विलुप्त हो गई थी सारी चीजें। ये प्रयागराज की एरियल तस्वीरें हैं, जिसमें लॉकडाउन से हुए बदलाव को आप महसूस कर सकते हैं। सड़क पर वो लोग ही दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सरकार ने निकलने की इजाजत दी है। हालांकि लॉकडाउन ने लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जो तस्वीरें हमने देखी कि लोग महानगरों से पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े, तमाम लोग भूख से विलख रहे थे। हालांकि सरकार ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों की काफ़ी बढ़ चढ़ कर मदद की है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू लॉकडाउन का ये भी है कि आज वातावरण काफ़ी शुद्ध हो गया है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब ये हुआ कि पूरा परिवार के साथ लोग बैठते हैं, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं। और हमको पहले शुरू में तो लगा कि मतलब रुचिकर है, इतना लंबा समय कैसे हम लोग घर में रहेंगे। अब जरा प्रयागराज में संगम की तस्वीरों को देखिए। गंगा धीरे धीरे कलकल करती बह रही है। प्रयागराज में भी गंगा का पानी साफ हो गया है। सन्नाटे में भी गंगा की तस्वीरें लोगों का मन मोहने लगी हैं। प्रदूषण खत्म होने के साथ ही गंगा में पानी भी बढ़ गया है।
हम लोग प्रयाग में रहते हैं, यहाँ गंगा के जल में काफ़ी निर्मलता आई है, पीने लायक पानी हो गया है। और उसके अलावा अगर परिवारों की बात देखें तो जो लोग परिवारों में समय नहीं दे पाते थे, आज पूरा समय लोग अपने परिवार के साथ दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, आज उन्हें पढ़ाने का भी समय मिल रहा है। हमारे जैसे लोग जो घर से बाहर ज़्यादा रहते थे, आज घर में हम लोग पूरा समय देते हैं। इस अवसर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। हम लोगों ने खाना बनाना भी जैसे एक नई चीज़ है, सीखने का अवसर मिला। लोगों ने अपनी हॉबीज़ पूरी की। लॉकडाउन में राम की नगरी अयोध्या कैसी है, वहां की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है, ये सवाल कई लोग पूछ रहे थे, जिसका जवाब आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। ये अयोध्या शहर की तस्वीरें हैं। दुकानें बंद हैं, सड़क पर कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों की जांच कर रही है, तो वहीं नदी किनारे भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर में जहां भक्तों का रैला रहता था, आज घर से ही लोग अपने देव की पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं का मेला भले ही न हो, पर राम राज जरूर कायम है। शायद यही वजह है कि कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोग घरों में लॉकडाउन में हैं, तो संत महंतों के साथ सामाजिक संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर सजग हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं आने की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जल भी साफ हो गया है और पानी में भी बढ़ोतरी हुई है। भगवान राम की संजीवनी पतित पावनी सरयू का जल अमृत तो और भी बढ़ा है, प्रदूषण मुक्त हुआ है। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान अयोध्या का सौंदर्य भी निखर कर सामने आया है। प्रकृति ने अयोध्या का सौंदर्य बढ़ा दिया है। अयोध्या का स्वरूप बहुत ही निर्मल हो गया है। सारे वातावरण शुद्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि सरयू का जल जो है वह भी स्वच्छ हो गया है और पूरे अयोध्या में कहीं पर भी कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं मिला। प्रकृति ने मेरठ शहर को मानो सतरंगी बना दिया है। जिधर से गुजरेंगे हरियाली ही दिखाई देगी। चारों तरफ पेड़ों पर फूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति लॉकडाउन के फुर्सत में मेरठ को सजाने में जुटी है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के बीचों बीच कमिश्नरी पार्क के पास खड़ी हुई है और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सड़कों पर ये फूल ही फूल दूर दूर तक नज़र आते हैं। ये फूल आमतौर पर शहर की फिजाओं में बहुत कम नज़र आते थे, बहुत कम खिलते थे, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा होता था कि फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते थे। लेकिन आज की तारीख में इस पूरी लेन में आपको सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। कमिश्नरी पार्क के पास का ये खूबसूरत नज़ारा है। ये खूबसूरत नज़ारा हर आने जाने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ तक निगाह जा रही है, इस लेन पर सिर्फ ये पीले पीले फूल ही नज़र आ रहे हैं। मैं लगभग 4 साल से यहाँ कचहरी में तैनात हूँ। जैसा प्रदूषण अब साफ हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे गांव के अंदर, मैं गांव में रह रहा हूँ, गांव के अंदर भी तालाब इतना शुद्ध हो गया पानी। और प्राकृतिक ये सब भगवान कहता है अगर आप शुद्ध रहोगे तो प्राकृतिक भी शुद्ध रहेगी। तो ये मनुष्य के बाहर ना निकलने से और गंदगी ना करने से ये सारा नज़ारा अलग है और ये पहली बार हुआ है ऐसा। लॉकडाउन से पहले मेरठ में प्रदूषण हमेशा ज्यादा रहता था, यानी ये शहर रेड जोन में गिना जाता था। लेकिन अब कहीं कहीं येलो जोन है तो बाकी ग्रीन जोन में तब्दील हो गए हैं। वाराणसी में भी सन्नाटे का पहरा है, लेकिन इस सन्नाटे की सूरत में लोग प्रकृति का इसे कमाल बता रहे हैं। संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। ये ज़रूर है कि इस वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इसकी जो पॉजिटिव तस्वीर है वो ये कि 3 दशक से ज़्यादा वक्त में कभी ना ही गंगा इतनी साफ दिखी, ना ही इतनी निर्मल दिखी और ना ही
घाट किनारे से लेकर गलियों, मंदिर, मड़ियों तक में जो हवा की गुणवत्ता थी वो इतनी साफ थी। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त गंगा के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यानी गंगा जहां से बनारस में आती है और जहां से आगे वो गाजीपुर के लिए बढ़ जाती हैं, दोनों ही जगह जो औसतन घुलनशील ऑक्सीजन थी वो 10 के करीब है। यानी कि जो 5.5 तक खुद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मानता है कि गंगा नहाने योग्य है, आचमन योग्य है, कि भले ही लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी हुई लेकिन उसकी माँ गंगा को, उसके घाट के ठाट को एक नई संजीवनी जरूर मिल गई है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली में लोग आते हैं तो इंडिया गेट जाना नहीं भूलते, देर रात तक वहां पर चहल पहल रहती है। लेकिन अब कैसा है इंडिया गेट, चलिए देखें। इंडिया गेट दिल्ली की पहचान है। पर्यटक सबसे पहले यहां आकर इंडिया गेट घूमना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है और पर्यटकों के आने जाने पर रोक लगी हुई है, अगर इस वक्त हम इंडिया गेट का नज़ारा आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग ही तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है, देश के लोग उस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इंडिया गेट पर जो एकांत पड़ा हुआ है, जो सन्नाटा पड़ा हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि लॉकडाउन का पालन किस तरीके से किया जा रहा है। अपना पर बिल्कुल सामने राजपथ का नज़ारा है और जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का मौका होता है तो इस राजपथ की शान कुछ और ही देखने वाली होती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते चारों तरफ एक शांति का माहौल है, एक सन्नाटे का माहौल है, लेकिन इस सन्नाटे और इस शांति के माहौल में भी एक खूबसूरती अलग ही नजर आ रही है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।